हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हाल ही में विश्व जल समाधि निरोध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 25 जुलाई को विश्व जल समाधि निरोध दिवस मनाया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया हर साल 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है और ये वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों समुदायों पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में काम करता है। इसकी थीम है इस बार की एनीवन कैन ड्रोन, नो वन शुड। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 22 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस और इसी दिन मनाया गया है विज्ञान अन्वेषण दिवस। 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस और ये इस बार 161वां आयकर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिफिटंग्स ऑर्बिटर्स डिकोडिंग्स द ट्रैजेक्टरीज ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये पुस्तक स्टार्टअप के लिए व्यापक मार्गदर्शिका है और ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ए थिलाई राजन के साथ आईआईएम बेंगलोर के डॉक्टर श्रीवर्धनी के झा, आईआईएम कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोफी थॉमस और आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर रोहन चिंचवडकरोफ द्वारा सह लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वत्सार सकीना ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस देश से है? आंसर है ऑप्शन सी, वे रूस देश से हैं। बल्गेरियाई एटोनेटा कोस्टाडिनोवा ने ओसाका शूटिंग रेंज में रजत जीता है, जबकि कांस्य जीता है चीन के जियांग लैक्सिक्सन ने कांस्य जीता है। रूसी एथलीट कई डोपिंग घोटालों के लिए प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में टोक्यो ओलंपिक में रूसी ओलंपिक समिति के झंडे के नीचे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जुलाई 2021 को नदी को जानो ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2021 को नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और ये पहल पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए शोध का एक हिस्सा है और ये ऐप नदियों के भौगोलिक, स्थानीय जल स्तर और प्रदूषण के स्तर को एकत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुलिस में नाबालिग लड़कियों को यौन अपराधियों से बचाने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है? आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने पुलिस में नाबालिग लड़कियों को यौन अपराधियों से बचाने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। ये पुलिस के लिए जानकारी एकत्र करेगा और सुरक्षा उपाय के रूप में
त्योहारों, मेलों और अन्य समारोहों में भी तैनात किया जाएगा। और ये दस्ता झुग्गी बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को बैड टच, गुड टच और यौन उत्पीड़न को रोकने के तरीकों के बारे में सिखाएगा। ये है मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के जस्टिस मोहम्मद रफ़ी। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है ज्वारा, मटकी, अड़ा, खड़ा नाच, फूल पत्ती यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश राज्य में ही बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, कान्हा बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य और सतपुरा बाघ अभयारण्य स्थित है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और यहाँ का सबसे महंगा मियाजाकी आम खोजा गया है। और यहाँ पर 2022 तक नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नंगोम बाला देवी को महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। बाला देवी फिलहाल स्कॉटलैंड में रेंजर्स वीमेंस FC के लिए खेलती हैं और वे फरवरी 2020 में टीम में शामिल हुई और पिछले साल दिसंबर में अपना पहला प्रतिस्पर्धा गोल कर इतिहास रच दिया था। वे यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला फुटबॉलर हैं। सीजन 2020-21 से AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है संदेश झिंगन को और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, द्वारका में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला मेडल जीता है मीराबाई चानू ने और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के एथलीट बने हैं जिनका नाम है जाजा और ये सिर्फ 12 साल के हैं और ये सीरियाई टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और सबसे उम्रदराज एथलीट बने हैं जिनका नाम है मैरी हैना और ये 66 साल के और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और ये एक घोड़सवार है। और टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन ध्वजवाहक हैं मैरी कॉम और समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नारायण
रामचंद्रन और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। हाल ही में भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस मंदिर को शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और ये स्थित है तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले में और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको अंकित किया गया है। तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा और मूसी नदी यहाँ की नदियाँ हैं और वन्यजीव अभयारण्य स्थित है यहाँ पर किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य। तेलंगाना राज्य को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और अर्बन टेप फाउंडेशन ने तेलंगाना के में स्थित हैदराबाद को 2020 की ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विजय कुमार को 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और उसके मुख्य रणनीतिक अधिकारी विश्व नादर 76 साल की आयु पूरी करने पर प्रबंध निदेशक के साथ साथ एक निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विश्वनाथन ये इमेरिटस चेयरमैन और बोर्ड के रणनीतिक सलाहकार की हैसियत से कंपनी का 5 साल का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हो गया है और अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है और अब वो वैश्विक मंच का सदस्य है, जो भारत की पहल है जिसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना। स्वीडन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में योगदान देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में चर्चा के लिए अध्यक्ष ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव लाने की उम्मीद करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में और इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। देश और स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा है क्रोना। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लफ्टवेन। 22 वर्षीय यूडो हॉरिगोम्स किस देश के खिलाड़ी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेले जा रहे स्केटबोर्डिंग के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? वह किस देश से है? आंसर है ऑप्शन ए, वे जापान देश से हैं यूडो हॉरिगोम्स और ये पहली बार स्टॉकहोम इन 4 खेलों में से एक है जो टोक्यो में पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे को भी ओलंपिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भी अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ पढ़ाई घर दुआर योजना की सफलता के बाद अब आंगनवाड़ियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए भी सरकार आंगनबाड़ी शिक्षा कार्यक्रम चला रही है। कोरोना काल में लंबे समय से छोटे बच्चों के स्कूल बंद पड़े, ऐसे में बच्चों में अनिवार्य शिक्षा की अलग जगाने के लिए अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गायक को संगीत में उनके योगदान के लिए अमेरिका के द अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, कुमार सानू को, जो कि एक संगीतकार हैं। इन्हें अमेरिका की द अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।